आप सभी भाई बहन जानते हैं कि भगवान महावीर ने 2552 साल पहले ये बोला है कि पुनर्जन्म भी होता है। और अनेक परमात्माओं ने, तीर्थंकर भगवानों ने, महापुरुषों ने कहा कि पुनर्जन्म होता है। और अब काफ़ी ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि पुनर्जन्म की जो कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियों के रूप में, रियलिटी के रूप में आज ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो बच्चे अपने पिछले जन्म का ये बताते हैं कि मेरा वहाँ जन्म हुआ था और अब इस घर में जन्म हुआ है। तो इसी तरह से क्या है, भगवान महावीर तो पहले 2552 साल पहले वो बता चुके हैं। और हमारे आराध्य गुरुदेव राष्ट्रीय रत्न प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि साहब के चरणों में एक परिवार निरंतर अपनी श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ में आते हैं और गुरुदेव श्री का आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर हमेशा ही बना रहता है। गुरुदेव श्री मेरे आराध्य गुरुदेव हैं और मैंने अपने गुरु चरणों में दीक्षा ली है। तो गुरुदेव के चरणों में आने वाला ये जो परिवार है, ये यानी कि आपका नाम क्या है? जगदीर। ये कमासपुर गांव में, और माता श्री जो इनकी वाइफ है, तो इनका जो पोता है, बेटा बहू वो घर पे है। और इनका जो एक बड़ा पोता है, आपका नाम क्या बेटा? पार्थ जैन, ये बड़ा पोता है। और छोटा पोता वारिस छोटा पोता है। तो जो माता श्री बैठी हुई है, इनका एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा, दो बेटे हैं। छोटा जो बेटा है वो यानी कि जब उनकी जो डेथ हुई, और डेथ होने के बाद में देखिए, उसके बाद में जो बड़े भाई के एक बच्चा हो चुका था, उसके बाद में जो छोटा बच्चा हुआ वो पूरी तरह से उसका ये पूर्वजन्म है। आपने यानी कि चाचा के बारे में ही इसे बताते हैं कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था। और जो जो सेम उसके शौक थे, वो सारे के सारे शौक खाने के, पीने के, और गांव में जो जो उनके फ्रेंड्स रहे हैं, उस दोस्तों के साथ भी वो सारी बातें जब ये शेयर करते हैं कि देखो मैं आपके साथ बैठा करता, मैं आपके साथ ऐसे खाया करता। और उनके घर जाकर के ये सारी बातें जो खुद ही शेयर करते हैं, बताते हैं, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसके पिताजी का नाम है, वो सारी बातें शेयर करते हैं। और वो जो पूर्व जन्म में इनका यानी कि जो इनके चाचा थे, उसके बारे में ये जो बच्चा है, तो यही बच्चा इनके बेटे के रूप में जो थे पहले, अब इनके पोते के रूप में हुए हैं। और ये सारी बातें बताते हैं। और मैं यानी कि जो हमारी माता के समान है, इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कुछ ऐसा क्या क्या वो चीज़ें देखी जो आपको लगा कि ये जो बच्चा है ये पूर्व जन्म में अपने यानी कि मेरे ही बेटे के रूप में था। आपने ऐसा क्या देखा? कुछ दो चार बातें आप बताएंगे? देखा जी, यो जैसे पहले जिस दिन पैदा हुआ था, डॉक्टर ने इसने मुझे दिया, मुझे देते ही इसने मेरा यहाँ से गला पकड़ के और ऐसे ऐसे बड़े करुणा से स्वर में इसने मुझे मेरी तरफ आंखें खोल के कहा माँ माँ। और वैसे भी जब भी वो बेटा सुबह 4 बजे सपने में आता था, जब भी ये वो यही बताता था, माँ मैं तेरी गोद में वापस आ गया हूँ, तू चिंता ना कर। और वैसे ही इसके शौक हैं जी, वो हमेशा बटन वाली शर्ट पहनता था, जीन्स पहनता था, ये भी ऐसे ही पहनता है। और भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि जब भी हम कपड़े खरीदते हैं तो ये मुझे वही बातें याद आती हैं कि भाई ऐसे कपड़े वो खरीदता था, तो ऐसे इसके लिए भी वैसे ही कपड़े आते हैं। अपने दोस्तों को ये पहचान लेता है भाई, जब तक उनके साथ में बैठा रहेगा, खुश रहेगा, वो जाएगा तो चाबी छीन लेगा, नहीं जाना है, ये करना है, वो करना। उन्होंने कई बार इसको आजमाया है। और शनिवार का ही बात उसका था, और शनिवार का ही इस बेटे का हुआ है। ये उसका ठीक उस दिन 11वां महीना था जिस दिन ये पैदा हुआ।
उसी समय उसी क्षण। और जब भी कुछ खाने को बोलते हैं तो जो उसकी पसंद थी सेम इसकी वही पसंद है। कपड़े भी जैसे मेरे लिए भी कपड़े चूज करता था, वो ऐसे बोलता था माँ ये कपड़े आप पे अच्छे लगते हैं, अच्छे, इसीलिए ये भी खुद ही अपने आप ये बोलता माँ ये कपड़ा आप पे अच्छा लगता, ये तो बहुत ही गंदा है, इसको निकाल दो। एक दिन मैंने उसके सामने एक कपड़े डाले थे, तो इसके सामने मैंने वो 2 साल बाद वो उसने पहली बार ये बोल गया था माँ ये कपड़े आज के बाद मत डालना। तो मैंने दोबारा डाल लिए, जब ये उस दिन ये 2.5 साल का था, मैंने वो 2.5 साल बाद ही वो कपड़े डाल लिए थे, वो ऐसे रखा था सूट। इसने तुरंत वो सूट है ना मेरे मतलब निकलवा दिया शरीर से। मैंने उसको 15 दिन बाद फिर पहना, फिर इसने यही बोला आपने फिर वही से वही कपड़े पहने, इनको निकाल को बाहर फेंको। और ऐसे बोलता है ये कि जब मैं पहले था आप मेरी मम्मी थी भाई, जब आप चश्मा नहीं लगाती थी, लेकिन अब आप चश्मा लगाने लग गए तो आप मेरी बड़ी माँ हो गई हो, और मेरे बड़े पापा जो पापा हैं ये अब मेरे दादू बन गए, ये पहले मेरे पापा थे। इस तरीके से बहुत सारे कुछ आदमी हैं जो जुड़े हुए हैं, वो ये उनको देख के बहुत खुश होता है, जैसे वो खुश होते थे, ये भी उनको देख के बड़ा खुश होता है। हर मतलब बात का ध्यान रखता है, कभी कभी वही बातें बोलता है, मुझे दिल्ली जाना है, वो दिल्ली रहता था, मुझे दिल्ली जाना है, यहाँ नहीं रहना है। कई बार गोलगप्पे खाता था वो, एक बालगढ़ कस्बा लगता हमारे साथ, उसमें कई बार बोलेगा मुझे बालगढ़ जाके गोलगप्पे खाने हैं, क्योंकि वो खाता था वहाँ पे। और मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको मैं देख के, जहाँ कई बार हम उसकी जाए हुई जगह पे चले जाते हैं तो ये देख के ये कहता है मैंने पहले ये सब जगह देख रखी है। और हमने पहले हमारे पास छोटी गाड़ी थी, वो कहता था कि बड़ी गाड़ी लेंगे, ब्रेजा गाड़ी लेंगे। जिस दिन हमारी गाड़ी आई उस दिन ये बोला ये मेरी पसंद थी, ब्रेजा गाड़ी लेने की मेरी पसंद थी, मैंने लिया अब ये गाड़ी। बैठता है तो आगे बैठता, बोलता है ये गाड़ी मेरी थी, मैंने पहले ही इसको चूज कर रखा था कि मैं बड़ी गाड़ी लूँगा अब की बार। हर मतलब जब भी हमारे घर कोई भी खुशी होती है, जैसे इन गुरुजियों के बड़ा वो था, वो शिष्य है छोटा बेटा, ऐसे ही गुरुजी का नाम लेते किसी भी दिन सुबह सुबह उठते ही बोलता चलो मुझे आज गुरुजी के पास जाना, मुझे आज गुरुजी के पास जाना। ये गुरुजियों की बड़ी कृपा थी, इन्होंने बोल दिया था कि वो जरूर आएंगे, वापस जरूर आएगा बच्चे। और इस तरह से हम गुरुजी के भी बहुत बहुत आभारी हैं कि भाई दोबारा इस परिवार में इनको लाने के लिए इनकी बड़ी कृपा थी। मतलब इनके आने से पहले ही भविष्यवाणी गुरुजियों ने कर दी थी ये उपेंद्र मुनि महाराज जी ने, कि भाई वो आएगा तुम्हारे पास, वापस आएगा, वो पैदा ही तुम्हारे लिए हुआ था, क्योंकि जब आप उसकी शादी करने लाए करने के लिए हुए तैयार तो वो चला गया, अब ये आपके पास रहेगा। और ऐसे बोल रखा है गुरुजी ने कि जब इसकी शादी तब होगी जब आप चले जाओगे, क्योंकि वो हमेशा ये कहता था मुझे अपनी माँ से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है, मुझे अपनी माँ से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। तो मैं अपने गुरुजी की, अपने इस प्रेम शिवजी महाराज की समाधि पे आए हुए सभी संतों की, सभी उनकी बड़ी आभारी हूँ कि उसने बड़ा ही मतलब ये चमत्कार हुआ है, वरना उस गांव में आसपास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई ठीक उसी टाइम उसी दिन उसी उसमें भाई कोई बच्चा वापस आया हो, सेम उसी के सब कुछ मिलता, वही चाल वही नए नक्श वही दाल, उसी तरीके से इसका खाना पीना, उसी तरीके के इसके कपड़े हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे गुरुदेव जी सभी जितने भी हमारे संत हैं सभी इन बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपना आशीर्वाद रखें। ये माता श्री का छोटा पोता है जिसका नाम है वारिस, और ये वारिस जो है एक बहुत ही होनहार बालक है और इंटेलिजेंट बच्चा है अपनी क्लास में, और शुरू से ही मेरे जो आराध्य गुरुदेव हैं प्रज्ञा मेरी श्री पंडित शास्त्री सुकेंद्र निवास एक चमत्कारी संत हैं, और जिस किसी भी वो उसकी श्रद्धा को देखते उसके सिर पे हाथ रख के मंगला पाठ सुनाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। और यहाँ मेरे दादा गुरुदेव की जो समाधि बनी हुई है
तो वो भी एक ऐसे चमत्कारी संत थे, बहुत ही जिनका पूरे उत्तर भारत में जिनका नाम था। और ऐसे ही जो मेरे आराध्य गुरुदेव हैं, गुरुदेव श्री उपेंद्र साहब, जो बहुत ही महान संत हैं, बहुत ही चमत्कारी संत हैं। और मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे एक ऐसे आराध्य गुरुदेव मिले हैं। और ये इनके जो दादा हैं कि कोई विशेष जो आपने कोई ऐसी घटना देखी हो कि आप एक सोचने के लिए मजबूर हुए हों कि हाँ, मतलब एक पूर्व जन्म के देखते हुए आपका ही पोता भी आपका और बेटा भी आपका, कोई ऐसी घटना जो आपने देखी हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। एक बार जिनके पापा अंदर बैठे थे, हम अंदर बैठे थे, सभी मैं बाहर से आया, बाहर से गया तो ये बोला परिवार में कि मेरे पापा जी आ गए। बहुत सी बातें छोटे था जब मैं पेट पर बिठा कर इसको बातें बताता, बड़े ध्यानपूर्वक सुनता हर एक बात को, जैसे कोई बड़ा आदमी सुना रहा हो ऐसे सुनता था। तो आज भी ये अपने मित्रों से मिलते हैं, उनका नाम लेके बोलते हैं और कहते हैं कि हम साथ में इकट्ठे पड़े थे, हम वहाँ पे इकट्ठे गए थे, वहाँ पर हमने इकट्ठा खाना खाया था और एक कोई ये घटना घटी थी, वो सोचते रह जाते हैं। तो ये एक बच्चा जो है अपना पूर्व जन्म जानता है और इस जन्म का भी जानता है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी बात है कि ये उसी परिवार में आए। और उससे भी बड़ी बात है कि ये परिवार 100% धार्मिक परिवार है, संतों के प्रति, सभी इनके धर्मों के प्रति। एक ऐसा परिवार जो कि धर्म के रास्ते पे खुद ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी आगे लेके चलते हैं। और यही एक उद्देश्य था कि इस यानी कि वीडियो बनाने का, कि अन्य लोगों को, भाई बहनों को भी पता चले कि पूर्व जन्म है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओम शांति। ओम शांति।